हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कैसे चला बुलडोजर बॉर्डर की ओर और साथ में कौन सी कमेटी बनाई गई है घुसपैठियों का परमानेंट इलाज करने के लिए और वेस्ट बंगाल को लेकर स्थिति संवेदनशील उड़ीसा में कैसे हो गई है, इस पर बात करेंगे। और साथ में बात करेंगे शताब्दी की और वंदे भारत की, कि भारत में कितने विभिन्न प्रकार की समस्याएं यहीं के अंदर के समाज से निकलकर आती हैं साथियों। तो बीकानेर में अमित शाह जी एक हाई लेवल मीटिंग, हाई पावर्ड मीटिंग लेके आए हैं, जिसमें 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, श्री गंगानगर हो गया और फलौदी हो गया, यहां के आला अधिकारी, बीएसएफ के अधिकारी, फौज के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक हुई है। और बैठक में यह तय हुआ है कि बुलडोजर चलेगा अब बॉर्डर पर। यूं तो 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ के अंडर आता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भारत से जो मिलता है वो किसी भी राज्य से मिले, लेकिन राजस्थान में अभी फिलहाल ये राजस्थान के लिए ऑर्डर आया है कि 15 किलोमीटर के दायरे में जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो सैंक्शनड नहीं है, उस पर बुलडोजर चला दिया जाए। होता ये, थोड़ा संक्षेप में मैं बता दूं, बॉर्डर के जो स्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, उन पर बीएसएफ की और आर्मी की नजर होती है। एक तरह से उनकी मॉनिटरिंग और उनकी अटेंडेंस, आज को अटेंडेंस भी कहा जा सकता है, वो लगती रहती है। बॉर्डर के इतने पास कितने गांव हैं, उन गांव में कितने मकान हैं, उनमें वहां के लोकल नेटिव लोग जो हैं वो कौन कौन रह रहे हैं, बाहर से अगर कोई आदमी रहने के लिए आया है तो कितने दिन से रह रहा है, क्यों रह रहा है, वगैरह वगैरह, इसका पूरा ब्यौरा बीएसएफ के पास रहता है। अब होता यह कि धीरे धीरे जब इन जगहों में जो कायदा कहता है वो ये कहता है कि आप वहां की लोकल अथॉरिटी से कोई भी नया कंस्ट्रक्शन कराने के लिए परमिशन लेंगे, एक छोटा मोटा बता रहा हूं, वो अथॉरिटी उसका सैंक्शन बीएसएफ से लेती है, फिर आपको उसकी अनुमति मिलती है, फिर वो आप चीज बना सकते हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है, बढ़ती आबादी के साथ इस चीज का ख्याल या ध्यान नहीं रखा गया। भले उस गांव में कोई बाहर से ना आके बसा हो, वहीं पे उनकी आबादी, बच्चों की शादी हुई, उनके बच्चे हुए, मकान बड़ा करना है आदि, इसके चलती हुई हो, लेकिन अब ये आदेश आया है, नोटिफिकेशन आ गया है कि ये जितने भी अवैध कंस्ट्रक्शन हुए हैं ये सब तोड़े जाएंगे। दुकान बनी है, कोई अगर वहां पर बिजनेस सेट हुआ है, उसका अकाउंट कैसे चल रहा है, वहां पे जो सामान लाने ले जाने के लिए खच्चर होते हैं, मान लीजिए, उन खच्चरों का काउंट कि किस गांव में कितने खच्चर हैं, कौन उनका मालिक है, यानी सब कुछ पूरी मैपिंग करी जा रही है। पूरे फिलहाल ये आदेश आया है राजस्थान बॉर्डर के लिए, और माना यह जाता है कि जिस तरह जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहां खुद ब खुद आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो उस पर लगाम लगाने के लिए और बॉर्डर सिक्योरिटी को देखते हुए, ड्रग स्मगलिंग को देखते हुए, लाइट छोटे वेपन की स्मगलिंग को देखते हुए आदि एक चीजों पर साथियों नजर रखी जा रही है। इसके अलावा साथियों एक दूसरा नोटिफिकेशन आया है घुसपैठियों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस दुर्गा शर्मा जी हैं, रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव जी हैं, और इसके अतिरिक्त कई डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो बहुत से एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने स्टडी करी होती है, उनको भी इस हाई पावर कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। और ये आदेश भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी के कार्यालय से आया है। 1 साल का टाइम दिया गया है और मैक्सिमम जो एक्सटेंशन होगा वो होगा इसका 6 महीने का। एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, डेमोग्राफिक्स जिन क्षेत्रों में बढ़ी है उसकी पूरी स्टडी करना, कैसे बढ़ी है। अब 2 तरह से डेमोग्राफिक्स बढ़ सकती है। उदाहरण दे रहा हूं कि एक गांव में एक विशेष कोई परिवार आया जहां पर 4 परिवार आए।
अब वहां पर उनकी नस्लें आगे चली, उनकी जनसंख्या बढ़ी। अब इतने में उसी गांव से कुछ लोग थे वो शहर की तरफ आ गए, यानी वो कम हो गए। वहां पे जो 4 परिवार आज से 30 साल पहले गए वो बढ़कर वहां पर बहुत ज्यादा हो गए। तो आपकी विद इन द कंट्री ही डेमोग्राफिक चेंज हो गई। ये जरूरी नहीं होता साथियों डेमोग्राफिक चेंज होने के लिए कि बाहर से कोई घुसपैठिया आए। बहुत सी आप लोगों ने रिपोर्ट्स देखी होंगी जहां पर मोहल्लों की डेमोग्राफिक चेंज हो जाती है, भले कोई भी बाहर से कोई घुसपैठिया नहीं आता। तो डेमोग्राफिक्स की स्टडी घुसपैठियों को लेके, इंटरनल मैकेनिज्म को लेके, कैसे डेमोग्राफिक्स बढ़ती हैं या इनमें वेरिएशन आता है, समाज पर उसका क्या असर होता है, बाहर से जो लोग आते हैं उनकी जो डेमोग्राफिक्स बढ़ती है उसका समाज पर क्या असर होता है, क्या उसके डेटरेंट्स हो सकते हैं, कैसे उस चीज को डिस्करेज किया जा सकता है, कैसे उसकी सजा होनी चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, ये पूरी जिम्मेदारी इस कमेटी को दी गई है। यानी ये दोनों चीजें देखिए साथ चल रही हैं। इधर एसआईआर हुआ, एसआईआर अब स्पष्ट हो गया है, एनआरसी से जुड़ गया है। इधर एक नया आदेश आया है कि जितने भी अवैध मकान, दुकान, कंस्ट्रक्शन हुए हैं सब तोड़ो। अब ये एक अलग बात है कि अगर उनको जेन्युइन पाया जाए तो शायद कोई फाइन वाइन लगाकर बीएसएफ उनकी या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनकी परमिशन दे दे, वो बात अलग है। लेकिन मैपिंग में ये चीज आ गई है। एसआईआर भी अपने आप में एक मैपिंग थी। उसके बाद जो प्रकाश प्रभाकर नावलेकर साहब के, रिटायर्ड जस्टिस साहब की अध्यक्षता में ये कमेटी बन रही है, ये भी एक तरह से मैपिंग कर 1-1.5 साल के अंदर सरकार को देगी कि क्या क्या इसके रीजन थे, कहां कहां गलती हुई, कैसे इनको डिस्करेज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, इंटरनल डेमोग्राफिक चेंज कैसे आ रहा है या बाहर से कोई आया कैसे आ रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट आएगी और उसके हिसाब से इसके कानून में बदलाव आएगा साथियों। और घुसपैठी की खबर को आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के 10 थाना क्षेत्र में जो बंगाल से मिलते हैं वहां पे रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है कि माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो पकड़ धकड़ चल रही है होल्डिंग सेंटर, डिटेंशन सेंटर को लेके, तो यहां से वेस्ट बंगाल से भागकर उड़ीसा की तरफ घुसपैठिए बांग्लादेशी आ सकते हैं। और यही चीज 3-4 महीने से एक छोटा सा बंच चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मेरा मानना था कि उस तरीके से 100 या 90 या 80% भी इसका समाधान नहीं है। ट्रेनें भर भर के चलती हैं, लेकिन चलती ट्रेनों में बस स्टैंड पे, स्टेशंस पे, बॉर्डर्स पर वगैरह वगैरह अगर सख्ती से निगरानी रखी जाती, जो रिपोर्ट्स के हिसाब से फिलहाल ये है कि नहीं रखी गई है। और बहुत से लोग कमेंट्स करके हमको बताते हैं कि साहब छत्तीसगढ़ में देखिए, उड़ीसा में देखिए, यहाँ पर बस्तियां बसनी शुरू हो गई हैं। शायद अब वहां का नंबर लगेगा जो एडजॉइनिंग एरिया है, क्योंकि कोई भी बात एडमिनिस्ट्रेशन से रुकती नहीं है, छुपती नहीं है, सिर्फ ऊपर से आदेश की जरूरत होती है। तो अब सरकार ये जो कहते हैं हाथ धोकर नजर आ रहा है घुसपैठियों के पीछे पड़ गई है। अब बताता हूं आपको, जो शुरू में मैंने बोला था कि इस देश में वाकई कितनी विचित्र समस्याएं आती हैं भैया। अब रेलवे मिनिस्ट्री एक फोर्स तैयार कर रही है। एक तरफ फोर्स तैयार हो रही है घुसपैठियों को पकड़ने के लिए, एक तरफ रेलवे मिनिस्ट्री फोर्स तैयार कर रही है शताब्दी और वंदे भारत पर गुम्मे और पत्थर न चले उनको पकड़ने के लिए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस को हाई पावर ड्रोन्स दिए जा रहे हैं जो 10 किलोमीटर तक, जिनका एक एल्टीट्यूड पे जाने के बाद 10 किलोमीटर तक जिनका रेंज होगा, उसको चलाया जाएगा देखने के लिए जो एरिया चिन्हित करे गए जहां पर ट्रेनों के शीशे तोड़ने के लिए पत्थर ज्यादा चलते हैं। यानी अजीब अजीब समस्याएं भैया इस देश में आती हैं। कहो बाहर से आती हैं, कहो अंदर से आती हैं, कहां से आती हैं, पर नई नई आती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।